और बीती रात डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के विरुद्ध सर्जिकल प्लान लागू कर दिया और इसी के साथ ईरान अमेरिका जंग अगले चरण में प्रवेश कर गई। अमेरिकी सेना ने ईरान में नागरिक ढांचों पर भीषण एयर स्ट्राइक की। ईरान के तटीय शहरों में मौजूद कई पुल उड़ा दिए गए। पावर स्टेशन, एयरपोर्ट्स पर भी हमले हुए। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ये हमले फारस की खाड़ी से लेकर ओमान की खाड़ी तक ईरानी सेना का कनेक्शन काट सकते हैं, जिससे होर्मुज पर अमेरिका का नियंत्रण स्थापित होने की उम्मीद कई गुना बढ़ जाएगी। सवाल है कि क्या जंग का नया चरण होर्मुज संकट को खत्म करेगा या फिर महाविनाश लेकर आएगा। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। अमेरिका ने दक्षिणी ईरान में मौजूद ब्रिज, अहम सड़कें, पावर स्टेशन, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन को टारगेट किया। ये हमले तब किए गए जब 2 दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमले की चेतावनी दी थी। इधर ट्रंप ने चेतावनी दी और उधर अमेरिकी सेना ने इसे सच कर दिखाया। पहला पुल काहुरिस्तान के पास बना है, जिसे काहुरिस्तान ब्रिज के नाम से जाना जाता है। ये बंदर अब्बास को लार और शिराज शहर से जोड़ता है। दूसरा पुल खमीर काउंटी में मौजूद है, इसे गरीवे ब्रिज के नाम से जाना जाता है। और खाड़ी से सटा बंदर अब्बास बंदरगाह ईरान के सबसे बड़े बंदरगाहों में शामिल है। अब अमेरिका ने इस बंदरगाह को मध्य ईरान से पूरी तरह काटने की तैयारी कर ली है। बीती रात हुए हमले इसी का पहला ट्रेलर है। अमेरिका ने बंदर खमीर में मौजूद काहुरिस्तान ब्रिज पर हमला किया। यह ब्रिज बंदर अब्बास और लार रूट पर मौजूद है। यह ईरान के रूट 76 पर मौजूद सबसे अहम पुल है। रूट 76 बंदर अब्बास को फारस शहर से जोड़ता है। इसके अलावा अमेरिका ने गरीवेह ब्रिज पर हमला किया। यह बंदर अब्बास खमीर लार रोड पर मौजूद है। यह बंदर अब्बास तक पहुंचने का वैकल्पिक मार्ग है। अमेरिका ने कलाम ताले पुल को भी उड़ा दिया। यह पुल लार से बंदर अब्बास वापस लौटने वाले रूट पर मौजूद है। अमेरिका ने उन पुलों को भी निशाना बनाया जो फिलहाल निर्माणाधीन है। इनका काम बीच में अटका है। ऐसे ही एक ब्रिज को तबाह किया गया जो बंदर खमीर केशर रोड पर बनाया जा रहा है। अमेरिका ने मारो ब्रिज पर भी हमला किया। ये मारो गांव के पास बना छोटा पुल है। पुल बंदर अब्बास को आसपास के कई छोटे इलाकों से जोड़ता है। ये सभी पुल मध्य ईरान और आसपास के प्रमुख शहरों को बंदर अब्बास बंदरगाह से जोड़ते थे। यही वजह है कि अमेरिका ने हमला कर इन्हें नष्ट कर दिया। इस हमले का मकसद ईरान के तटीय डिफेंस और आर्थिक तंत्र को देश के आंतरिक हिस्सों से अलग करना है, जिसमें अमेरिका कामयाब होता नजर आ रहा है। दावा है कि बंदर अब्बास तक जाने वाले लगभग सभी मुख्य रास्ते काट दिए गए। इस पोर्ट से आने जाने वाला भारी सामान लगभग रुक गया है। इससे ईरान के अंदरूनी प्रांतों में जरूरी चीजों, कच्चे माल और आयात होकर आने वाले सामान की भारी किल्लत हो सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, तटीय क्षेत्रों में मौजूद सैन्य ठिकानों तक भी रसद भेजना मुश्किल हो गया है। बंदर अब्बास रेलवे स्टेशन शाहिद रजाई बंदरगाह से जुड़ा है। समुद्र के रास्ते आने वाले सभी भारी हथियार, कच्चे तेल के टैंक, सैन्य वाहन और अंतर्राष्ट्रीय कार्गो इसी स्टेशन से ट्रेनों पर लादकर आगे भेजे जाते हैं। मध्य ईरान का बख्फ रेलवे स्टेशन इससे सीधे जुड़ा है। इस्फहान, तेहरान से आने वाली ट्रेनें बख्फ से होते हुए बंदर अब्बास तक पहुंचती हैं। अमेरिकी हवाई हमलों के बाद दक्षिणी प्रांतों में बिजली के बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हुआ है, जिसके बाद कई क्षेत्रों में बिजली गुल है। दावा है कि बुशहर के एक बड़े हिस्से में कई घंटों से ब्लैकआउट है। बंदर अब्बास में हाईवे, ट्रांसमिशन ग्रिड और तटीय इलाकों से सटे औद्योगिक क्षेत्रों में हुए हमलों के कारण बिजली ग्रिड पर सबसे बुरा असर पड़ा है। शहर के बड़े हिस्से में ब्लैकआउट की स्थिति है। इसके अलावा बंदर खमीर के कुछ हिस्सों में भी अंधेरा है। ईरान के किश द्वीप में लंबे पावर कट लग रहे हैं। हालात बेहद ज्यादा बिगड़ चुके हैं। ओमान की खाड़ी से सटे कुनारक के कई क्षेत्रों में भी बिजली गुल है। इसके पीछे भी अमेरिका की एक खास रणनीति है। दरअसल रडार और कमांड सेंटर्स को लगातार भारी मात्रा में बिजली की जरूरत होती है। पावर ग्रिड तबाह होने से कई जगहों जैसे रडार और कमांड सेंटर ठप हो सकते हैं। ये फिलहाल पूरी तरह से बैकअप जनरेटर पर चल रहे हैं। ये बैकअप खत्म होते ही ईरानी सेना मुश्किल में आ जाएगी। और अरब में सिर्फ हथियारों की जंग नहीं, बल्कि ये खाड़ी में नए सत्ता समीकरण की लड़ाई। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर उसे मिटाने की कोशिश की गई तो वो अकेले नहीं मिटेगा, बल्कि पूरे खाड़ी के भूगोल को बदल देगा। ईरान के संकेत साफ हैं और आक्रामक हैं। वो झुकेगा नहीं, जिससे अरब देशों में कोहराम मचा है, क्योंकि युद्ध में अमेरिका की सिर्फ साख दांव पर लगी है, जबकि अरब देशों के अस्तित्व का सवाल है। ईरान के हमलों से इतना खौफ है, जिससे सवाल उठा है कि क्या अपनी संप्रभुता बचाने के लिए अरब देश अमेरिका से दूरियां बनाएंगे या फिर ईरान के हमलों से पैदा हुए तेल संकट से खुद को तबाह होने देंगे। इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, जॉर्डन, इन देशों पर पहले भी हमले हुए थे। दरअसल इन देशों पर हमले के पीछे ईरान का बड़ा प्लान है। पहला प्लान है इन देशों की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना।
दूसरा प्लान है तेल सप्लाई रोककर बड़ा संकट पैदा करना। तीसरा प्लान है सैन्य ठिकानों को टारगेट करके असुरक्षित माहौल बनाना। ईरान ने शुरू किया है ऑपरेशन छल, जिसके सहारे वो अरब देशों को दहला रहा है। उसकी रणनीति समझिए। पहले चरण में वो ड्रोन स्ट्राइक करता है और इसके लिए अराश कामिकाजी ड्रोन का इस्तेमाल करता है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, स्पीड 185 किलोमीटर प्रति घंटा है, वॉरहेड 150 किलो है। स्वार्म ड्रोन अटैक से तुरंत सैन्य ठिकानों पर पेट्रियोट और एवेंजर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाते हैं, जिससे वो ड्रोन इंटरसेप्ट करने के लिए हमला करते हैं, जिससे सभी मिसाइलें खत्म हो जाती हैं और सभी ड्रोन इंटरसेप्ट करने में डिफेंस सिस्टम फेल हो जाते हैं। इसके बाद दूसरा चरण आरंभ होता है, जिसमें ईरान की मिसाइल स्ट्राइक होती है। ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह से हमला करता है। इसकी रेंज 1,500 किलोमीटर है, स्पीड 16,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, वॉरहेड 450 किलो। इस चरण में ईरान इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि डिफेंस सिस्टम पहले से फेल थी, मिसाइलें खत्म हो चुकी थी, मिसाइल को कोई रोक नहीं पाया, मिसाइलों से टारगेट ध्वस्त हो गए, डिफेंस सिस्टम को भी टारगेट किया गया और अरब देशों में कोहराम मच गया। से हर महीने करीब 1,09,620 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, यानी हर हफ्ते 25,578 करोड़ रुपए, और हर दिन का हिसाब लगाया जाए तो करीब 3,654 करोड़ रुपए। अगर हर घंटे हिसाब लगाएं तो करीब 152 करोड़ रुपए, जो हर मिनट में करीब 2.53 करोड़ रुपए होता है, यानी हर सेकंड करीब 4.22 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। ईरान के तेवर बेहद आक्रामक हैं। वो लगातार अरब देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहा है। बीती रात हमले में ईरान ने बहरीन का पुल ध्वस्त कर दिया। पुल का नाम किंग फहद कॉजवे ब्रिज है, जो बहरीन के अल जसरा से शुरू होकर सऊदी अरब के अल अजीजिया शहर को जोड़ता है। इस पुल की लंबाई 25 किलोमीटर है, जिससे दोनों देशों के बॉर्डर जुड़ते हैं। ईरान के मिसाइल हमले से यह पुल टूट गया। पूरा पुल 536 पिलर्स पर टिका था, जिसमें 10 से 12 पिलर ध्वस्त हो गए। यह पुल 1986 में बना था। यह इकलौता रूट है जिससे बहरीन सऊदी अरब से सड़क मार्ग से जुड़ता है।